सफ़र पे लेके निकला हुआ हूँ और बहुत अच्छी अच्छी जगहें दिखाने का प्रोग्राम है सफ़र में। लेकिन इस वक्त जो है मेरा मौजू वो नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, बल्कि अभी कल मेरी बात अपने एक एम्प्लॉय से हुई और उस एम्प्लॉय से बात होने के बाद मुझे कुछ ऐसा पता चला कि मैंने कहा ये तो मुझे बात आप लोगों से शेयर करनी है। ये नहीं कि उसकी प्राइवेट बात शेयर करनी है, बल्कि उस बात से जो मैं आपको मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। वो आप सुनिए। बात तो यहाँ अमेरिका के लिहाज से बहुत ही कॉमन बात है कि लोग गाड़ी लेते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे ये है कि गाड़ी अच्छी से अच्छी लेने की कोशिश की जाती है। ये एक रट रेस है, एक भाग दौड़ शुरू हो चुकी है, एक फेक रेस एक दूसरे के साथ, जिसमें कि लोग मुसलसल अमेरिका में कम्पीट कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो अच्छी से अच्छी ली जाए। ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन चुका है अमेरिका में। पाकिस्तान में कितना है कितना नहीं, लेकिन ये कि अमेरिका में तो बहुत ही कंफर्म स्टेटस सिंबल बन चुका है। तो बहरहाल मैं आया यहाँ पे, अभी पाकिस्तान से आपको पता ही है, मैं पाकिस्तान से अमेरिका आया हुआ हूँ अपने बिजनेस को देखने के लिए क्या हालात हैं क्या नहीं। तो एम्प्लॉय जो है मेरे एक बिजनेस पे एज ए मैनेजर जॉब करता है वो। तो उससे बात हुई तो मैंने कहा कि उसके मेरा एक मेंबर आया, उससे कहने लगा तुम्हारी आज वो नज़र नहीं आ रही है गाड़ी। तो मैंने कहा कि ऐसी कौन सी गाड़ी है जो नज़र नहीं आ रही है, जो नज़र आने लगी है। तो बातों में पता चला कि उसने मेरे पीछे, मैं जब पाकिस्तान में था, जब वो जॉब कर रहा था यहाँ पे, तो उसने अभी रिसेंटली 1.5 महीने पहले ऐसे कुछ ऐसे ही अंदाज़न रफ पीरियड है कि उसने टेस्ला गाड़ी ख़रीदी है। नई नहीं ख़रीदी, लेकिन ये कि यूज्ड वन है। यूज्ड वन भी टेस्ला काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो उसने टेस्ला गाड़ी ली है। पता नहीं पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हुई है नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका में बहुत पॉपुलर चल रही है। एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो बनाती है और बहुत ज़्यादा आजकल वो इस स्टेटस सिंबल में ऊपर आई हुई है। बहरहाल तो खैर वो तो एक बात है, लेकिन ये कि फिर मैंने कहा कि भाई तुम तो ये नहीं कि मेरे यहाँ बहुत मामूली जॉब करते हो, बल्कि एक जनरल बात शुरू हुई कि भाई क्या खर्चा है, कितना रिस्क जाती है, कितनी इंश्योरेंस जाती है, क्योंकि जो महंगी गाड़ियाँ हैं उनकी इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा जाती है। तो बातचीत जब शुरू हुई तो अंदाज़ा ये हुआ कि वाकई सिचुएशन ये है कि तकरीबन अमेरिकन $1000 एवरी मंथ उसके लग रहे हैं टेस्ला की किस्तें देने पे, जो कि उसने फाइनेंस से करवाई है ज़ाहिर है, उसकी किस्तें देने पे। और उसके साथ जो उसकी इंश्योरेंस बढ़ गई है क्योंकि टेस्ला एक्सपेंसिव गाड़ी है, तो इंश्योरेंस के पैसे देने के ऊपर उसको हर महीने तकरीबन रफली $1000 देने पड़ते हैं। तो बड़ी आराम से उसने कहा कि मैंने कैलकुलेशन की कि जो मेरी तनख्वाह वगैरह है उससे मैं अपने और मज़ीद खर्चे निकालने के बाद क्या ये अफोर्ड कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हाँ अफोर्ड तो मैं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा जी अफोर्ड करने की डेफिनेशन क्या है, कहने की मैं ये $1000 दे सकता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ उसके पीछे 2 मैसेज हैं 2 मुख्तलिफ लोगों के लिए। एक तो आम पब्लिक के लिए मैसेज है जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, और दूसरी इसमें बहुत ख़ास मैसेज है क्योंकि उसका अगला पार्ट जो बताने वाला हूँ उसमें एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से मैं ये मैसेज औरतों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो खैर चलो भाई खुश जश्न मनाओ, लेकिन ये अंदाज़ा ही हुआ बातों से कि अब उसके पास सेविंग नहीं हो रही, बचत नहीं है। जितने पैसे आ रहे हैं उसके पूरे उसने हिसाब किताब रखा हुआ है कि जितने अगर $3000 उसके महीने के आ रहे हैं इनकम में, तो पूरे 3000 खर्च भी हो रहे हैं इंक्लूडिंग टेस्ला। तो अब उसके पास बचत जो पहले होती थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन कह रहा है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। भाई इंजॉय का लफ्ज़ है ना वो बड़ा ख़तरनाक हो चुका है। खैर फिर मैंने कहा पुरानी गाड़ी बेची होगी तुमने, कि नहीं हाँ बेची। उसके जो पैसे मिले उससे मैंने इस गाड़ी को रैप करवाया। पाकिस्तान में शायद अभी रैप का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। रैप का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको जो कलर गाड़ी का आपने लिया है वो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको ऐसा कोई कलर पसंद आ रहा है जो कि अभी गाड़ी में अवेलेबल नहीं है, तो एक तरह से एक उसके ऊपर फेक वाइनल की लेयर चढ़ाई जाती है गाड़ी के ऊपर। बहुत ही टेक्नोलॉजी इसके पीछे इन्वॉल्व है, बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, बड़ा अच्छा काम होता है। लेकिन वो ऐसे लेयर्स लाते हैं चढ़ाते हैं वाइनल की कि लगता है कि गाड़ी का कलर अब ये हो गया। तो उसने उसके ऊपर जो पिछली गाड़ी बेची थी उससे जो पैसे मिले थे उसने और मज़ीद एंजॉय करने के लिए उसके ऊपर वो ऐसा अनयूजुअल कलर चाहता था जो कि टेस्ला में अवेलेबल नहीं है। तो उसने वो कलर सेलेक्ट करके वाइनल के ज़रिए उसको रैप करवाया। अब उसको कलर भी मिल गया, तो पैसे जो मिलने थे गाड़ी से वो भी निकल गए। तो अब बात ठीक है, चलो भाई यंग है, शौक है, दिल है, जो कुछ भी है,
लेकिन उसका अगला जो स्टेप आया इत्तेफाक से, जो उसको खुद आइडिया नहीं था, कि अभी कुछ दिन पहले ही उसको पता ही चला कि उसकी माँ को डिवोर्स हो रही है। दोनों का आपस में म्यूचुअल डिसीजन है, लेकिन ये कि लड़ाई वाला म्यूचुअल डिसीजन है, इसमें कि नफरत वाला ये म्यूचुअल डिसीजन है, जिसमें कि लॉयर्स दोनों के अलग अलग इन्वॉल्व हैं और उसमें केस चल गया है कि जी डिवोर्स हो रही है उसकी माँ की और उसके बाप की। भाई ये भी एक तरीके से हो सकता है, कैसी बात नहीं कि नहीं हो सकता है, डिवोर्स तो हो सकती है, लेकिन उसमें ये हुआ है कि उसकी माँ ने कभी ज़िंदगी में जॉब नहीं की, तो उसके पास कोई अपना इनकम का ज़रिया नहीं। तो जब ये डिवोर्स के फाइल पेपर्स सबमिट हुए कोर्ट में, तो अब जो भी उसका अपना जो लड़का है, जो उसके हस्बैंड है, एक तरह से इसकी डिवोर्स हो रही, इसकी माँ की डिवोर्स हो रही है, उसका हस्बैंड है, बाप इसका, उसने एक तरह से पैसे देने जो थे घर के खर्चे के बंद कर दिए, क्योंकि यहाँ का सिस्टम ये है कि जब डिवोर्स एक दफ़ा फाइल हो जाए तो जब तक जज फैसला ना करे, आप पे कोई लाजिम नहीं है कि आप कोई खर्चा बर्दाश्त करें अपनी बीवी का, जिसने डिवोर्स के प्रोसेस से गुजर रही है। अब पैसे बंद हो गए, तो माँ ने जनाब पहुँच रीच किया अपने बेटे को कि भाई मेरे पास अब रहने के खाने पीने के पैसे नहीं हैं। चलो रहने की जगह तो है, क्योंकि वो जो घर था उनका उसी में वो रह रही है, लेकिन मेरे पास अब तो खाने पीने के पैसे भी नहीं हैं, तो तुम भाई हेल्प करो मेरी, संभालो खर्चों को मेरे। और यहाँ इन हजरत ने अपने आप को एक्सपेंड करके वहां तक पहुंचा दिया था जहां पर कि इनके पास अब $1 की बचत नहीं महीने की। तो मैसेज यहाँ पे देने का ये हो रहा है कि अब ज़ाहिर है माँ को ज़रूरत है, और माँ चाहे किसके पास जाएगी, मोहल्ले वालों के पास तो नहीं जाएगी, माँ जाएगी अपने औलाद के पास कि भाई करो कुछ मेरे लिए। तो उसकी है कुछ औलाद है, लेकिन सब ने कहा अच्छा भाई हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं, हम इतना करते हैं। लेकिन जब इन हजरत के ऊपर आया मामला कि तुम इतना करो, तो उन्होंने सोचा मेरे पास तो एक पैसा नहीं बच रहा जॉब से, तो मेरे पास पहुंच गए वो कि भाई मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। अब तनख्वाह तो इस बात पे तो नहीं बढ़ाई जाती कि मेरे खर्चात बढ़ गए हैं इसलिए मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, उसके पीछे कुछ रीजनिंग होती है, लॉजिक होती है कि मैं ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं आपके बिजनेस के लिए ये कर रहा हूँ, मैं आपकी इनकम इस तरह से बढ़वा रहा हूँ, मैं इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, जो भी उसकी होते हैं। मैंने भी रिसेंटली तनख्वाह बढ़ाई है, वैसे इस वाक्य से पहले ही तनख्वाह बढ़ा दी थी। वो तनख्वाह बढ़ाने का नतीजा ये निकला कि वो टेस्ला लेके बैठ गए। अब मेरे पास दोबारा आ गया रिक्वेस्ट करते हुए कि जी वो मैं इसमें हूँ, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। अब ज़ाहिर है मेरे अपने अखराजात हैं बिजनेस के, मैं उनकी टेस्ला को सपोर्ट करने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए, और उनकी माँ के मामला को स्पॉन्सर करने के लिए मैं तनख्वाह इस वजह से नहीं बढ़ा सकता। मेरी तो अपनी कैलकुलेशन है, जो मार्केट वैल्यू चल रही है लोगों की जो जॉब कर रहे हैं, मैं उसी लाख से पैसे दे रहा हूँ, कम नहीं दे रहा, लेकिन उसी लाख से पैसे दे रहा हूँ मैं उन लोगों को जो भी इस जॉब पे हैं, जो भी उस जॉब की मार्केट है। तो ये बात हो गई कि अब वो इतना टाइट हो गया है, शदीद परेशानी का शिकार हुआ है। ये तो एक मसला हो गया कि आपने अपनी आपको इतना एक्सपेंड कर लिया खर्चों के लिहाज से, ये सोच के सिर्फ कि ये तनख्वाह ये खर्चे हो जाएंगे, लेकिन उसमें जो सेविंग है वो जीरो कर गई, खत्म हो गई बिल्कुल ही। अब आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स नहीं है कि अगर आपके पास कोई मसला आता है, चाहे अपना हो, अपनी सेहत का हो, उसको मसला हो सकता था कोई कि उसकी सेहत खराब हो सकती थी, उसकी जॉब छूट सकती थी, मैं बिजनेस बेच सकता था, मैं बिजनेस बंद कर सकता था, इनकम तो यूं करके खत्म हो जाती है। तो ये मैसेज ये है कि खुदा के लिए अगर अभी तक ऐसा कोई वाक़या आपके साथ पेश नहीं आया है और आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो आप पे लाजिम है, जगह आपने मेरी पिछली वीडियो देखी 7 स्टेप्स टू फाइनेंशियल सक्सेस, जाके देखिए, वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, 7 स्टेप्स में बताए हुए हैं। उसमें एक स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको मैं रिमाइंड करा रहा हूँ दोबारा से वीडियो के ज़रिए, कि आप सेविंग करना शुरू करें, इसमें कि 3 से 6 महीने का खर्चा जो आपका अपना है वो आपके पास लाजमी जमा करें, चाहे उसके लिए आप सारा खाना पीना बाहर बंद कर दें, सारी तफरियात बंद कर दें, सारी ख़रीदारियाँ बंद कर दें। कि आपका पहला गोल ये है कि आपने 3 से 6 महीने या 9 महीने, बल्कि और 9 महीने और अच्छा है कि आपके ने उतने पैसे अपने पास जमा करके बैंक में ऐसी जगह डालने हैं जिनको आपने टच नहीं करना, और वो सेविंग अकाउंट नहीं होगा। आपको अगर मेरी वीडियोस देखी हैं, आपको याद है तो दोबारा जाके देखिए, मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बातें की हैं। तो आपने अकाउंट खोलना है और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला खोल के उसमें पैसे वो डाल देने हैं, और भूल जाना है कि वो हैं, वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हैं, जब आपको इमरजेंसी आए। ये इमरजेंसी है उसकी माँ की, और अपनी नहीं सही, लेकिन माँ की इमरजेंसी है, तो उसमें जो उसने कंट्रीब्यूट करना है, तो वो उस वक्त अगर उसने फंड्स जमा करके डाले हुए होते, तो आज वो पागलों की तरह जो भाग रहा है इधर उधर कि क्या करूं क्या ना करूं, वो नहीं करना पड़ता। और माँ जो समझती थी कि मेरा बेटा जॉब कर रहा है और मुझे सहारा दे सकता है,
और उसके माँ को भी पता चला कि मियाँ बेटे के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो दिखती थी टेस्ला चला रहा है, माशाल्लाह बड़ा पैसे वाला है मेरा बेटा, टेस्ला चला रहा है। टेस्ला चलाने वाले बड़े पैसे वाले होते हैं। तो उसके जहन में ये बैठा हुआ था कि मेरे बेटे के पास तो पैसे हैं भाई, अगर मुझे जरूरत पड़ी, जो उसने इसी तरह से जरूरत पड़ी, उसने बड़ा आराम से कह दिया कि हाँ जी मुझे जरूरत है पैसों की, तो जरा मेरी हेल्प करो अभी, जब तक ये कोर्ट के मामला तय नहीं होते हैं। जितना टाइम लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 10 महीने लगे, जब तक ये फैसला ना हो, जब तक पैसे रुके हुए हैं उसके। लेकिन ये टेस्ला चलाने वाले हजरत जो हैं, ये तो खाली निकले हैं। हंसने की बात नहीं है, ये रियलिटी है कि वो तो खाली निकले। तो अब ये मसला फैला हुआ है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अगर आप लोग अभी सुन रहे हैं मेरी बात, तो 3 से 6 से 9 महीने का एक टारगेट रख लें, जो भी आपके जहन में हो, उसको अचीव करना है आपने, कि वो अखराजात अगर आपकी जॉब आज खत्म हो जाए तो आपके घर के मामला वो चल सकें कम से कम 6 महीने। 3 महीने तो बहुत कम है, पाकिस्तान के माहौल में 3 महीने में इतनी सारी जॉब नहीं मिलती, अमेरिका में शायद मिल भी जाए आपको, लेकिन पाकिस्तान में कम से कम 6 महीने वरना 9 महीने के अखराजात आपने बैंक में डालने हैं, सेविंग में नहीं, चेकिंग में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के अकाउंट में। अगर आपको मालूम नहीं तो आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट का अकाउंट है, उसके क्या फायदे हैं। उसमें आपने डालने हैं और छोड़ देने हैं, खुदा न खास्ता ऐसा कोई वक्त पड़े तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, चाहे अपने लिए, चाहे अपनी फैमिली के लिए, चाहे अपनी मदर के लिए, किसी के लिए भी।